आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। यीशु के नाम की स्तुति हो। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? मैं साझा करना चाहता हूं उन बातों के बारे में जो परमेश्वर इस समय आपके लिए कर रहे हैं, जिसके बारे में आप शायद आप जानते भी नहीं हैं, पर इस समय परमेश्वर आपके लिए कर रहे हैं। परमेश्वर कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और उसके बाद भी वो कर रहे होंगे, और इसके पहले भी वो कर रहे थे, पर बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। आपको पता है, हम उसके बारे में जानते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है। खासकर हमारे चर्च में हम यीशु के पूरे किए गए कार्य के बारे में बहुत उपदेश देते हैं। आमीन। क्रूस पर मसीह का पूरा हुआ कार्य है, जिसमें कोई कुछ जोड़ नहीं सकता है, जिसमें से कोई कुछ कम नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ ले नहीं सकता है। ये पूरी तरह से संपूर्ण है, और ये पूरी तरह से परफेक्ट है। कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता है। आमीन। ये पूरा किया हुआ कार्य है। क्रूस पर हमारे पापों की खातिर मरना मसीह का पूरा किया गया कार्य है, जो मनुष्य के उद्धार की नींव रखता है। लेकिन वहां पर ध्यान से सुनिएगा, मसीह के अधूरे कार्य भी हैं। और मसीह के अधूरे कार्य, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 में ये इस तरह से शुरू होता है। ये थियोफिलस उन सब बातों के विषय में जो यीशु ने आरंभ किया। प्रेरितों के काम का लेखक लिख रहा था एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था थियोफिलुस। वो लिखता है उन सब बातों के विषय में जिसे यीशु ने आरंभ किया। आरंभ किया का मतलब होता है अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यीशु की सेवकाई का एक भाग है जो अभी चल रहा है, और ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों बातें करना और प्रचार करना यीशु ने आरंभ किया। तो सुसमाचार का प्रचार बिल्कुल अधूरा है, जिसे वो हमारे लिए छोड़ते हैं। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक मसीह का अधूरा कार्य है। आमीन, आमीन। उसकी देह, उसकी कलीसिया, उसके लोगों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है। तो मैं आपके साथ साझा करूंगा वो नहीं जो कि किया गया है, बल्कि वो जो परमेश्वर कर रहे हैं, ताकि आपके विश्वास को बहाल किया जा सके। लेकिन पास्टर प्रिंस, मुझे आज तक प्रार्थना करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर अभी भी कर रहे हैं तुम्हारी प्रार्थना से पहले। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, जो मैं साझा कर रहा हूं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि आप विश्वास करें। आमीन। आपको बस विश्वास करना है कि परमेश्वर इसे अभी कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके अंदर क्या होगा। एक विश्वास पैदा होगा, भले की उम्मीद, जब आप भविष्य का सामना करेंगे। पहली बात जिसे आपको जानने की आवश्यकता है वो ये है कि आपको उद्धार मिला है। अगर आपको मसीह में भरोसा है, और ये कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर द्वारा मसीह भेजा गया क्रूस पर आपका विकल्प बनने के लिए, और वो आपके पापों की वजह से मरा ताकि आप उसकी धार्मिकता बन सके। आमीन। एक बार आप ये जान गए तो आप जान जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। अब इस मिनिस्ट्री में इसी पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं। आप सभी जानते हैं, पर आप कुछ ऐसा जानते हैं जो परमेश्वर नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने आपको केवल उसी पल धर्मी नहीं बनाया जब आपने मसीह को स्वीकार किया, शायद पिछले महीने, पिछले 10 वर्षों में, या चाहे जो कुछ भी हो। जिस पल आपने यीशु को स्वीकार किया, आपने मसीह पर भरोसा किया, परमेश्वर की नजरों में आपको उद्धार मिल गया। परमेश्वर आप में धार्मिकता जोड़ देते हैं, वो आपको धर्मी के रूप में देखते हैं। न केवल ये, पर परमेश्वर लगातार आप में धार्मिकता को जोड़ रहे हैं। अब मैं साबित करने वाला हूं। ओके, हम बहुत कुछ आसान सीखने वाले हैं। हमने इंग्लिश के स्कूल में पिछली बार सीखा था वर्तमान काल, पर ग्रीक में भी एक बहुत ही अनोखा भाव है। ग्रीक की अभिव्यक्तियां बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही कमाल की हैं। पर इंपरेटिव का मतलब होता है एक आदेश, इंडिकेटिव का अर्थ होता है सच। ऑलराइट, तो उनके पास ये सभी पार्टिसिपल्स हैं जो हमारी मदद करते हैं उन टेंसेस को, यहां तक कि भाव को, इसके भाव को समझने में। और फिर वायस है, पैसिव या एक्टिव वायस। ऑलराइट, रोमियो 3, हम सब ने पाप किया है। हम सब इस वचन को जानते हैं, हमें मुंह ज़बानी याद है ये, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और हम वहीं रुक जाते हैं। पर असल में क्योंकि सबने पाप किया है और महिमा से रहित हैं, तो सभी धार्मिकता ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ उन्हीं को मिली है जिन्होंने पाप किया है। तो बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है। अगला वचन देखिए, वचन 24, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। कहिए सेंत मेत। सेंत मेत का मतलब होता है बिना कीमत चुकाए, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ग्रीक शब्द है डोरियन। कुछ लोगों के नाम डोरियन है। डोरियन का मतलब है बिना किसी कीमत के, बिल्कुल फ्री में, हमारी ओर से बिना कीमत के। लेकिन इसके लिए परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उन्हें, उनका प्रिय पुत्र। पर हमारे लिए हमें सेंत मेत में धर्मी ठहराया गया। जी हाँ, सेंत मेत में। क्या आप सुन रहे हैं? उनके अनुग्रह से, इसलिए मुझे ये अनुग्रह बहुत पसंद है, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, ये धर्मी बुनियाद है। परमेश्वर बस जबरदस्ती हम में धर्मी मिश्रण नहीं कर सकते हैं। थ्राइस होली गॉड के लिए एक धर्मी बुनियाद होनी चाहिए, पापी मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए, और वो बुनियाद है यीशु मसीह का क्रूस, जहां उन्होंने हमारे सभी पापों को ले लिया। आमीन। अब परमेश्वर, अगर मैं इसे श्रद्धापूर्वक कहूं, तो परमेश्वर दैवीय रूप से बाध्य हैं। परमेश्वर खुद को इस स्थिति में रखते हैं जहां वाचा दर वाचा,
क्योंकि मसीह ने आपके पापों को ले लिया। अगर आप मसीह में भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर दैवी रूप से बाध्य हैं आप में धार्मिकता जोड़ने के लिए, क्योंकि यीशु ने सारी व्यवस्था को इस प्रकार रखा है कि वो वाचा बन जाए, एक नई वाचा। ओके, एक नई वाचा। तो यह है छुटकारा जो यीशु मसीह में है और हमें ठोस बुनियाद देता है। धर्मी ठहराया जाना दोस्तों प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल है। पैसिव का मतलब है आप इसे नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ही एकमात्र वो हैं जो हमेशा आपको धर्मी देख रहे हैं। परमेश्वर लगातार आप में धार्मिकता को जोड़ रहे हैं। लगातार का मतलब होता है इससे पहले कि आप असफल होते हैं। जब आप असफल होते हैं तो ये असफलता को जीवन शैली बिल्कुल नहीं बनाता है, बल्कि उसे मार डालता है। जब आप सच्चाई जानते हैं तो इस समय भी, यहां तक कि अभी भी, जब आप असफल होते हैं या जो कुछ भी हो, आप चर्च आते हैं, आप गुस्सा होते हैं अपने जीवन साथी से या किसी और से रास्ते में वगैरह वगैरह, और आपके पास अपराध स्वीकार करने का समय नहीं होता है, तो मैं इसी समय आपको बताना चाहूंगा कि इस वचन के अनुसार मैं परमेश्वर के, जो आपको बताता है कि कोई समय नहीं है जब परमेश्वर आपको लगातार धर्मी नहीं बना रहे हैं। तो इस समय जब मैं बोल रहा हूं तब भी जब आपके मन में बुरे विचार चल रहे हैं, आमीन, अगर आप इस सच्चाई को जान जाते हैं, उस बुरे विचार को नष्ट कर देगी, क्योंकि सभी बुरे विचार सभी इस विचार से पनपते हैं। ओ नहीं, मैंने पाप किया है। ओ नहीं भाई, नहीं लगता कि मैं बाद में भी प्रार्थना कर सकता हूं। मैं कैसे प्रार्थना करूं जब मैं जानता हूं कि मैं एक पाखंडी हूं। ऐसा होता है। इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि हमें हमेशा ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमें लगातार देखा जा रहा है। लगातार हमें परमेश्वर की ओर से हमें धार्मिकता जोड़ी जा रही है। जी हां, धार्मिकता मसीह के पूरे किए गए कार्य के आधार पर। तो पाप से छुटकारा किया जा चुका है, पाप से छुटकारा पूरा हो गया है। पर यह धर्मी घोषित किए जाना, ऑलराइट, हमेशा ऐसा नहीं है जो कि पूर्ण नहीं है। परमेश्वर, दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमेशा तुम्हें धर्मी कह रहे हैं। वो हमेशा कह रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये मेरा आत्मविश्वास किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में बढ़ता है जो मुझ में कभी गलती नहीं ढूंढेगा, जो हमेशा मुझसे बिना शर्त प्रेम करेगा। और ये व्यक्ति अंधा नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और उनके पूर्ण प्रेम ने मेरे सभी भयों को दूर कर दिया है। और वो कैसे करते हैं? सेतमेत में। ये नहीं कहते हैं कि ये करो वो करो, फिर मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। आमीन। तो ये मसीह के पूरे किए गए कार्य पर आधारित है। तो आपको ये सीखना चाहिए। और यही वजह है कि रोमियो 5:17 में आता है कि एक मनुष्य के अपराध के कारण, जो कि है आदम, यानी पहला मनुष्य, मृत्यु ने उसके द्वारा राज किया। जो बताता है परमेश्वर की योजना में मृत्यु कभी भी शामिल नहीं थी। परमेश्वर मृत्यु से नफरत करते हैं। परमेश्वर को मृत्यु से नफरत है। उन्होंने अपने पुत्र को इस पर विजय प्राप्त करने और मृत शरीर में से जी उठने के लिए भेजा। उन्हें मृत्यु से नफरत है। और बाइबल कहती है मृत्यु आई एक मनुष्य के अपराध के कारण, जो है आदम। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, ठीक है, तो दो बातें जो पास्टर प्रिंस मिनिस्ट्री की खासियत है। अगर कोई आलोचना करना चाहता है कि मैं अनुग्रह पर इतना ज्यादा उपदेश क्यों देता हूं, तो वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है कि ये अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की बहुतायत से है और हम इसके द्वारा ही जीवन में राज्य करेंगे। हम जीवन में राज्य करेंगे। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे राज्य करना पसंद है। मुझे परिस्थितियों से ऊपर रहना पसंद है, नीचे नहीं। मुझे अपनी आदत पर राज्य करना पसंद है, ना कि आदत का मुझ पर राज्य करना। मुझे अपनी बीमारी पर राज्य करना पसंद है, किसी और चीज पर राज्य करना पसंद नहीं है। पर मैं जानता हूं मैं इसे अपने आप नहीं कर सकता हूं। मैं इसे केवल तभी कर सकता हूं जब मुझे अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से मिले। आमीन, यीशु मसीह से। तब मैं जीवन में राज्य करूंगा। पर एक बार फिर से आते हैं, अंग्रेजी शब्द पाते हैं, पर गौर कीजिए कि जो है बस पाया। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध है। तो ग्रीक में आपके पास बस पाना नहीं है, आपके पास यहां है ये। आप कैसे पाते हैं? प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल। दूसरे शब्दों में, क्योंकि परमेश्वर लगातार आप पर धार्मिकता जोड़ रहे हैं, पता क्या करने की आवश्यकता है? आपको हमेशा इसके प्रति जागरूक रहना होगा, आपको इसके प्रति सचेत रहना होगा और इसे ग्रहण करते रहना होगा। जब मैं इसे पाते रहना कहता हूं, लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता पास्टर प्रिंस, हम धर्मी बनाए गए हैं, पिछले महीने मैंने प्रार्थना की थी और मैं फिर से ग्रहण करने के लिए क्यों कह रहा हूं? ये फिर से ग्रहण करना नहीं है। यहां ग्रहण करना निरंतर ये जानने की धारणा है कि आप अभी जो जानते हैं वो ये है कि परमेश्वर लगातार आप पर धार्मिकता जोड़ रहे हैं और आपको निरंतर इसे ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप धर्मी नहीं है। भले ही वो निरंतर आपको धर्मी बना रहे हों, आप उनके साथ सहमत नहीं है। अपने मन में आप कहते हैं कि मैं असफल हो गया हूं, मैं पाखंडी जैसा महसूस करता हूं, अब मैं चर्च में नहीं जाना चाहता हूं। आपको पता है, आप अपने कार्य को देखते हैं, आप एक झूठ पर विश्वास करते हैं। शैतान ने आपको एक झूठ बेचा है। जैसा मैंने अभी कहा कि वो आपके मन में विचार डालेगा, वो आपके अंदर मैं डालेगा कि मैं आत्मघातक हूं, मैं तन्हा हूं, कोई प्रेम नहीं करता है मुझसे। वो आकर ये नहीं कहता है कि आप ये हैं, वो आपके मन में मैं डाल देता है। मैं
आप सुन रहे हैं दोस्तों? अब हम अगले वाले पर चलते हैं। अगली बात जो परमेश्वर आप ले कर रहे हैं, फिलिपियो 2। तो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, पौलुस फिलिपियो को लिख रहा है, जिस प्रकार तुम हमेशा आज्ञा मानते आए हो, यहाँ बहुत गंभीर बात कर रहा है। न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी यही है जो हर माता पिता चाहते हैं। तो पौलुस कहता है कि हे, तुम लोग तब भी अच्छी तरह से आज्ञा मानते हो जब मैं आसपास नहीं होता हूं। और फिर वो ये कहता है, अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाते हो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। उद्धार का कार्य नहीं कहता है, ये काम करने का प्रभाव है, क्योंकि ये परमेश्वर हैं जो काम करते हैं। जिस काम को करने का प्रभाव परमेश्वर डालते हैं वो कारगर होता है। आमीन। आज परमेश्वर ने मुझ में पहले से ही संदेश के लिए प्रभाव डाला और अब मैं अपने उद्धार का काम कर रहा हूं। अपने उद्धार का संदेश भी उसी श्रेणी में है, इसे मत भूलिएगा। उद्धार बहुत ही बड़ा कार्य है। उद्धार मेरे अंदर से ही आ रहा है। आप सबको उद्धार देने, चंगाई देने, छुटकारा देने के लिए। आमीन। पर आप देखें, बात यह है कि यह करने के लिए नहीं है, यह काम कर रहा है। आपका अपना उद्धार डरते और कांपते हुए, और आप डरना और कांपना जानते हैं। पिछले सप्ताह हमने इस पर नजर डाली थी। डरना और कांपना है हेब्राइज्म। ये किसी बात का एक भाव है, किसी अच्छी बात का जिसके बारे में आप विस्मय में पड़े हुए हैं। तो उसके कारण इस भावना के साथ आप अपने उद्धार का काम करें कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं कि वो लगातार आपके अंदर काम कर रहे हैं। और वो आपके अंदर कैसे काम कर रहे हैं? स्वेच्छा से कर रहे हैं। स्वेच्छा का अर्थ है परमेश्वर तुम्हें इच्छा देते हैं। वो आपके अंदर इच्छा से काम कर सकते हैं। और ये शब्द कि वो आपके अंदर काम करते हैं, वो है प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल। परमेश्वर हमेशा आपके अंदर काम कर रहे होते हैं। आपको इसके प्रति जागृत होना होगा। वो काम कर रहे हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? पता है, परंपरागत मसीहियत का ध्यान आपके उद्धार के कार्य पर है, आपके उद्धार के कार्य पर मेरे ख्याल से जोर होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ही हैं जो आपके मन में इच्छा और काम करने का प्रभाव डालते हैं। इच्छा और काम करने का प्रभाव यानी परफॉर्मेंस करने का मतलब होता है परफॉर्मेंस। वो केवल इच्छा ही नहीं देते हैं, वो आपको परफॉर्मेंस भी देते हैं। वो आपको देते हैं परफॉर्मेंस। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर कैसे हैं। ओके, वो आपको देते हैं इच्छा, वो आपको देते हैं परफॉर्मेंस, और उसके बाद जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपको क्या देते हैं? वो आपको देते हैं अनुग्रह। वो आपको फल देते हैं उस अनुग्रह का इस्तेमाल करने के लिए जो उन्होंने आपको पहले दिया था। कितने अद्भुत परमेश्वर हैं, कितने भले परमेश्वर हैं। चलो स्तुति करो चर्च। तो ये हमारे परमेश्वर हैं। ये वही परमेश्वर हैं जो निरंतर हमारे अंदर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उसी इच्छा के साथ। और आप अगर किसी ऐसी चीज पर गौर करते हैं जिसकी आप इच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास करना चाहिए, पर आप अभ्यास करते नहीं हैं। कई बार हम बगैर अभ्यास की इच्छा करते हैं और फिर हम 1 या 2 सप्ताह बाद चारों खाने चित हो जाते हैं। राइट, ऐसा होता है। आमीन। परमेश्वर से कहिए, मुझे इच्छा दे दीजिए, और उस इच्छा को अपने अंदर कार्य करते हुए देखिए। संभवतः वो आपको एक प्रकाश देते हैं। इसी तरह से परमेश्वर अगुवाई करते हैं। यही उनके लिए पवित्रता की कुंजी है, जो पवित्रता चिल्लाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, यही वो कुंजी है। परमेश्वर आपके अंदर निरंतर ही काम कर रहे हैं, अपनी रजामंदी और आनंद से काम करते हुए। आमीन। तो नंबर 3, सामर्थ्य के मामले में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? कितने हैं जो हर दिन चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे चमत्कार की उम्मीद करें हर पल। मैं चमत्कार की उम्मीद कर सकता हूं, पर इसके लिए शास्त्र वचनों का आधार कहां है? कहां है वो? गलातियों 3 तो वचन 5, तो परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? चलिए एम्प्लीफाइड बाइबल के संस्करण की ओर देखते हैं। तो क्या परमेश्वर जो तुम्हें अपनी अद्भुत पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं और तुम्हारे बीच शक्तिशाली और चमत्कारिक रूप से कार्य करते हैं, क्या ऐसा इस आधार पर करते हैं कि आप वो कर रहे हैं जो व्यवस्था की मांग है, या आपके द्वारा सुने गए संदेश पर विश्वास करने और उस पर चलने और यकीन करने और उस पर भरोसा करने के कारण है? यहां तक कि वो संदेश जिसे आप अभी सुन रहे हैं, जब आप वो सुनते हैं और जब आप सुनते हैं, वो आपके जीवन में चमत्कार भेजते हैं। वो आपके जीवन में चमत्कारिक और शक्तिशाली रूप से काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए हमारे पास इस तरह के परिणाम वाले लोगों की गवाहियां भी हैं कि वो मेरा संदेश सुनते हैं कि भले ही शारीरिक रूप से मैं वहां नहीं हूं, पर उनका जीवन रूपांतरित हो गया है।
उनके शरीर बिल्कुल चंगे हो गए हैं। और जल्दी से वापस न्यू किंग जेम्स पर आइए, जो दान करता है प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल। परमेश्वर निरंतर आपको आत्मा दान कर रहे हैं, और ना केवल ये, वो तुम्हारे बीच चमत्कार के कार्य भी कर रहे हैं। ऑलराइट, ग्रीक विद्वान कहते हैं ये दोनों और हो सकता है। चमत्कार के कार्य करना भी प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल है। परमेश्वर आपके अंदर निरंतर चमत्कार के कार्य कर रहे हैं, आपके बीच, आपके परिवार में, आप में। इसका मतलब होता है आप में और आपके आसपास भी ये चमत्कार होता है। और इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में कदम रखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, आपके वहां आते ही अचानक ही वो पूरा भर जाता है। क्यों? आपकी वजह से। परमेश्वर आपके आसपास निरंतर व्यवस्था और आशीष और अनुग्रह के चमत्कारिक काम कर रहे हैं, आपके अंदर और आपके आसपास भी। तो इसलिए वो कहता है क्या परमेश्वर इसे व्यवस्था के कामों से करते हैं? हालांकि ये प्रेजेंट एक्टिव है, निरंतर आपूर्ति, निरंतर काम करना, लगातार काम करना, लगातार आपूर्ति करना। क्या वो इसे व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? हाँ, ये काम करता है विश्वास के सुसमाचार सुनने से। तो भले ही इसे परमेश्वर कर रहे हैं, आपको इस पर विश्वास करना होगा। आमीन। खैर, तो समय कम है तो मैं इसे समाप्ति पर लेकर आऊंगा अंतिम वचन के साथ। और अंतिम वचन संबंध आपूर्ति और रुपयों पैसों से है। ओके, मैं कुछ ऐसा साझा करूंगा जिसे आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। कितनों ने इसे सुना है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है, जो कम बोता है वो कम काटता है। और परमेश्वर हर्ष देने वालों से और जो कुछ सत्य है उससे प्रेम करते हैं। पर कई बार ये आपको छोड़ देता है और लिखता है परमेश्वर दे सकते हैं। और अगला वचन, इन्हें सभी वचन दिखाइए, इसके पहले के सभी वचनों को दिखाइए। तो इसमें लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कि कुड़कुड़ के और न ही दबाव से, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब ठीक है, लेकिन ये सब प्रकाश से ही होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है। वचन 7 के बाद है वचन 8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो। हर एक भले काम के लिए। समस्या यह है कि इस वचन के कारण और परमेश्वर दे सकते हैं, क्या यह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है, यानी परमेश्वर दे सकते हैं। तो क्या ये वास्तविकता है या फिर संभावना है? संभावना है। परमेश्वर दे सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, जब आप किसी के पास जाते हैं उनसे कहते हैं परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास है, परमेश्वर दे सकते हैं। ये वैसा विश्वास नहीं है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आपको उनकी आपूर्ति पर विश्वास है या नहीं? परमेश्वर कर सकते हैं ऐसा। ये अभी भी संभावना के क्षेत्र में है, अभी ये समझ में नहीं आई है। तो मैंने इस वचन को इटैलिक में ही छोड़ दिया है, क्या आप ये देख सकते हैं? ये आपको समझने में मदद करने के लिए है। इस मामले में जब दे सकते हैं आता है तो ये इसे भविष्य काल में डाल सकता है। भविष्य काल में कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कर सकते हैं। यह आप पर प्रभाव डालता है कि यदि आप हर्ष से देने वाले हैं तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकते हैं। पर मैं आपको ग्रीक शब्द दिखाऊंगा, यह आपके होश उड़ा देगा। आप तैयार हैं? 2 को हटा दीजिए। मैं आपको शब्द कर सकते दिखाता हूं। शब्द कर सकते हैं लिया गया है, शब्द डायनामाइट से। असल में अंग्रेजी में डुनामिस, वहां ये शब्द है डायनाटोस। डुनामिस, डायनाटो। तो परमेश्वर डायनामाइट कर रहे हैं। ओके, तो फिर टेंस के बारे में क्या? पास्टर, क्या ये भी प्रेजेंट है? जी हाँ, ये प्रेजेंट एक्टिव इंडिकेटिव है। तो मैं इसे देखने के लिए किसी भी ग्रीक विद्वान को चुनौती दे सकता हूं और शब्द कर सकते हैं ये प्रेजेंट एक्टिव इंडिकेटिव में। इंडिकेटिव का अर्थ है कि ये एक सत्य है जिसे परमेश्वर इस समय नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट एक्टिव का मतलब क्या है? प्रेजेंट एक्टिव का मतलब क्या है? परमेश्वर अब सक्रिय कर रहे हैं, वो अब सामर्थ्य कर रहे हैं, वो अब निरंतर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें दे रहे हैं। मैं आपको संस्मरण दिखाना चाहूंगा इसी समय, ठीक है? परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह और सांसारिक आशीष तुम्हें बहुतायत से दे सकते हैं, जिससे हर बात में और हर समय में जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। यहां तक कि अभी भी परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं, वो तुम्हें सामर्थ्य बना रहे हैं हर प्रकार से। यहां तक कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु आपको दे रहे हैं। वो इसे करने वाले नहीं हैं और न ही अतीत में कभी एक बार किया था, बल्कि वो लगातार ही कर रहे हैं। वो पूरे अनुग्रह को हमेशा आपको दे रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं तो इससे पहले वाले वचन में
लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो आपूर्ति कर रहे होते हैं, वो आप पर बहुतायत से अनुग्रह कर रहे हैं, वो आपको इतना भर देते हैं कि आपको हर्ष से देने वाला बना देते हैं। अनुग्रह पहले आता है, अनुग्रह ही पहले आता है। वो आपके दिल को खोल देता है। और यह है अध्याय 9। अध्याय 9 से पहले आता है अध्याय 8, है ना? यह संजीदा है पास्टर प्रिंस। हां, अध्याय 8 की ओर देखिए, क्या हुआ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और कोई उपाय नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि कोई इसे आध्यात्मिक रूप से इस्तेमाल कर सके। वो धनी होकर भी कंगाल बन जाए। अध्याय 8 और अध्याय 9 में पूरा का पूरा संदर्भ बात कर रहा है रुपए पैसे के बारे में, देने के बारे में, सांसारिक बातों के बारे में। तो ये बात कर रहा है क्रूस पर यीशु के बारे में। कंगाल बन गए, वो कंगाल बन गए उस क्रूस पर। अगर ये आप हैं दोस्तों और आप इसे देख रहे हैं प्रसारण के माध्यम से, आप जहां कहीं भी हैं दोस्तों, कहिए पास्टर प्रिंस, मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे उद्धार दें, मुझे धो दें, वो मुझे मेरे सभी पापों से धो दें और मुझे निरंतर रूप से धर्मी बनाएं। खैर दोस्त, यही वजह है कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसलिए आप इस संदेश को सुन रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है कि आप इस संदेश को देखें। अगर ये आप हैं और जो यहां हैं, अगर आप मसीह को चाहते हैं तो कृपया यहां से मत जाइए। हम रोते हैं जब हमारी नौकरी छूट जाती है, हम रोते हैं कि निवेश में कुछ पैसे गंवा दिए हैं, हम रोते हैं क्योंकि हम किसी प्रियजन को भी खो सकते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि अनंत काल के लिए प्राण की हानि से बड़ी कोई हानि नहीं है। अपनी आत्मा की हानि से बड़ी कोई भी हानि नहीं है पूरी दुनिया में। और दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। त्यागने के लिए एक नरक है और पाने के लिए एक स्वर्ग है। किसी को भी आपको मूर्ख मत बनाने दीजिए, शैतान को धोखा मत देने दीजिए, दुनिया को उसका गाना गाने और पार्टी मत करने दीजिए। ऐसा मत बनाने दीजिए कि कुछ भी नहीं है और कोई सजा नहीं है। त्यागने के लिए नरक है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा क्रूस पर मरने के लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए अपने पुत्र को भेजा हमारा विकल्प बनने के लिए, और क्योंकि उसे दंडित किया गया हमारे सभी पापों के लिए, ताकि हमें कभी भी दंडित ना किया जा सके। अगर उन्होंने जो किया उसे स्वीकार करते हैं, तत्परता से आप अनुग्रह की इस बहुतायत और धार्मिकता के वरदान को ग्रहण करते हैं, तो अब से परमेश्वर आपको धर्मी के सिवाय किसी अन्य तरीके से नहीं देखेंगे। तो इसी समय मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। अगर आप हैं, आप जहां कहीं भी हो और जो इसे देख रहे हैं, इसी समय मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, कि वो उस क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों की खातिर, मेरे स्थान पर दंडित हुए और बिना उनके फिर से जी उठे। वो जीवित हैं सदा के लिए आपके दाहिने हाथ पर, और बिल्कुल यही यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है सदा सर्वदा के लिए। धन्यवाद पिता, मैं सदा के लिए उद्धार प्राप्त हूं, पूरी तरह से क्षमा किया गया, आपकी नजरों में हमेशा धर्मी। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया।